हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर की एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको इससे पहले कहीं पे भी डाउट रहा है तो आप हमारी साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं या आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ये दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको ये जो माइनस में पावर दिख रही है ना, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि माइनस है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है। नहीं करना तो मैं बता देता हूँ, पर अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी बेसिक्स की वीडियो भी जाके देख सकते हैं। हम लोग इसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, ठीक है। इस पर माइनस की पावर जब लगी हो तो हम लोग इसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। हम लोग को सिंप्लीफाई करना है तो एक एक स्टेप करते चले जाएंगे। तो जैसे माइनस था तो अभी इसको हम लोगों ने पॉजिटिव में ले आया। अब हम लोगों को ये पता है कि ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। जब देखो रूट खाली इतना लगा हो और उसके अंदर कुछ भी दिया हो ना, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक। और स्क्वायर रूट होता है, और फिर उसके बाद अगर जैसे यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ ठीक इसके ऊपर लिखा हो तो ये होता है क्यूब रूट। और कुछ भी लिखा हो सकता है, 4 लिखा हो सकता है, 5 लिखा हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। अगर वो इसके ठीक ऊपर लिखा है तभी इसका मतलब है, नहीं तो ऐसा भी लिखा हो सकता है कि 3 और फिर उसके बाद ऐसा। तो ये और ये दोनों अलग चीज़ें हैं, तो इसको याद रखना, ठीक। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और स्क्वायर रूट समझाता हूँ। तो देखो स्क्वायर रूट की वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू 2 होती है, तो स्क्वायर रूट जैसे उसका उल्टा इसकी वैल्यू 1/2 होगी, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग रूट को हटाएंगे तो हम लोग का दूसरा स्टेप समझ ही गए होगा क्या होगा, 1/x की पावर 3 इंटू 1/2, क्योंकि हम लोगों ने रूट हटा दिया और बाहर है 5। तो अभी 3 इंटू 1/2, तो फिर ये तो हम लोग को पता चल गया कि इसकी पावर हो गई 3/2, ठीक। अब जो ब्रैकेट के बाहर है वो भी आएगा अंदर, तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो फिर 5 3 से कितना होता है 15। तो इसका आंसर बड़ी आसानी से आ गया कि 1/x की पावर 15/2, ठीक। यहाँ पे 3 इंटू 5, ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया और ये डिनोमिनेटर में था 2। अब अगर वीडियो समझ आ रही हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन ये भी पुराने क्वेश्चन जैसा एकदम इजी सा है, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले x की पावर 3 लिखेंगे। अब इसको न्यूमरेटर में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव में है, y की पावर सिर्फ निगेटिव में है, तो y को हम लोग नीचे भेज देंगे। अभी इसको हम लोग पूरा ऐसे इससे कवर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर में तो पूरा है, तो हम लोग को पूरे को कवर करना पड़ेगा ना, स्क्वायर रूट में चल रहा सब। अब हम लोग सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 1/2, क्योंकि कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब कि स्क्वायर रूट है यहाँ पे। अब ये और ये कट गया, इतना तो तुमने पढ़ा ही होगा। तो x की पावर आ गई 3/2 अपॉन y, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया। अब चलो तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला भी पहले जैसा ही है। इसमें भी हम लोग को सबसे पहले देखो, अब इस बार दोनों की पावर निगेटिव में है, तो कुछ भी मत सोचो, पहले तो पावर निगेटिव में दिखे तो सबसे पहले तो ये काम कर दो, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा, हम लोग को इतना काम तो तुरंत कर देना है। अब हम लोग इसको बस सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को अंदर भेजेंगे, वो 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और y से भी होगा, क्योंकि ये x और y दोनों अंदर है ना, और ये उसकी होल पावर है। तो हम लोग ऐसा x इंटू 2 इंटू 2/3 और y में 1/2 इंटू 2। अभी देखो मैंने यहाँ पे 2 पहले लिखा है जबकि यहाँ पे 2 बाद में लिखा है, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये कट गया, हम लोग को सिंपली मिल गया 1/x की पावर 4/3 अपॉन y, बस क्योंकि 2 2 कट गया, y की पावर 1
अब 1 लिखो चाहे ना लिखो, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो मतलब पावर 1 ही अज्यूम कर लिया जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन, अब अगर देखो तुम इसको जल्दी जल्दी देख रहे हो, तुम्हारा एकदम मतलब पेपर आने वाला है क्रैश कोर्स, तो ये जो पहला जो पार्ट है इसका मतलब क्वेश्चन 1, उसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो ऐसे हार्ड हैं, बाकी सब बहुत आसान है। तो ये चौथा उनमें से एक है, और जो दूसरा है वो अभी मैं आगे दिखाता हूँ। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को जस्ट सिंपली पहले हम लोग इसको नोट कर लेते क्या क्या चीज़ है। हम लोग के पास रूट के अंदर x है, उसकी पावर -2/3 है, फिर उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है y जिसकी पावर 4 है, और फिर उससे डिवाइड हो रहा है अंडर रूट x y, और y के पास पावर है हाफ। अब देखो इसमें ध्यान रखना कि इसमें x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ y के ऊपर लिखा है, तो होल पावर नहीं है ये, ठीक। अब तुम ऐसा कर सकते हो, x को 1 अपॉन कर दो। सबसे पहला स्टेप तो हम लोग को यही चीज़ पता है ना। अभी तुम्हारा ये चीज़ करने का मन कर रहा होगा, पर अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे ये डिवाइड ही हो रहा है, ठीक है। तो अभी तुम इसको तुरंत ये पहला स्टेप मत करो, ठीक है। पहले तुम बस सिंपली इसको ऐसा कर लो, x की पावर 1/2 इंटू -2/3, और फिर उसके बाद सेम वही y की पावर 1/2 इंटू 4, ये कट जाएगा, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई x की पावर हाफ, x की पावर हाफ क्योंकि अंडर रूट में था, और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा y से, y की पावर -1/2, और उसकी होल पावर है y -1/2 की 1/2, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर तो सबके ऊपर लगा था स्क्वायर रूट, तो ये तो x को भी और y को भी, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया x की पावर -2/6, या तुमने मतलब ऐसे ऐसे पहले ही काट दिया होगा, तो फिर हम लोग को मिल जाएगा x की पावर -1/3, ठीक है। और y की पावर हम लोग को कितनी मिली, देखो ये कट गया तो y स्क्वायर बचा, इज डिवाइडेड बाय x की पावर हाफ, और y की पावर है हम लोगों के पास -1/2 इंटू 1/2, यानी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं y की पावर -1/4। तुम इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख भी सकते हो, पर यहाँ पे जल्दी जल्दी में मैं तुमको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। अब देखो हमारे पास x न्यूमरेटर में भी है ये दोनों चीज़, और हम लोग के पास x और y डिनोमिनेटर में भी और x और y न्यूमरेटर में भी है। तो अभी तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे a की पावर n है और फिर उसके बाद मान लो a की पावर m है, तो फिर ये हो जाता है a की पावर n-m। ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है जो तुमने पढ़ा होगा पहले भी ना। तो चलो अभी हम लोग सेम काम करते हैं, x की पावर -1/3 -1/2, ठीक है। और सेम चीज़ y के साथ करते हैं, y की पावर 2 माइनस और -1/4। अब देखो ये माइनस पहले से था इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिखिए ताकि दोनों माइनस मिक्स ना हो जाए। अब हम लोग सेम काम फिर से कर देते हैं। अब तुम इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 से ये मल्टीप्लाई हो, 2 से ये मल्टीप्लाई हो, 3 से ये मल्टीप्लाई हो और 3 से ये मल्टीप्लाई हो, वे तुमको मिल जाएगा x की पावर -2, x की पावर -3 और अपॉन 3 2 जा 6, और y में तुमको मिल जाएगा, ये देखो तुमने ये चीज़ तो पढ़ी होगी ना कि माइनस माइनस प्लस देता है, तो अभी यहाँ पे हम लोग माइनस माइनस को प्लस कर लेंगे, तो x की पावर 2 + 1/4, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक सेकेंड, हम लोग कहाँ तक आ गए थे, ठीक। तो इसको x की पावर हम लोगों के पास आ गई है -5/6 और y की पावर आ गई है 2 + 1/4। तो इसको ऐसा सिंपली कह सकते हो कि x की पावर -5/6 और y की पावर 8/4 + 1/4। अभी 8/4 कैसे हुआ,
देखो ये होल में है, होल 1 का मतलब हुआ 4/4। अभी अगर तुम कहीं और करो तो जैसे जो भी डिनोमिनेटर दिया हो ना उसी को लिख दो। जैसे अभी अगर क्वेश्चन होता कि 7/9 1 + 7/9 तो फिर ये हो जाता कि 9/9 + 7/9, क्योंकि ये होल में दिया है तो इसका मतलब ही है, क्योंकि 9/9 कट के भी 1 ही देता है ना, या 4/4 भी कट के 1 ही देता है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 था तो 4 2 जा 8 होता है, तो इसलिए 8/4। तो हम लोगों का आंसर आ गया x की पावर -5/6 और y की पावर 9/4। तो अगर इसको रिवाइज करना ये एक्सरसाइज, तो ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर ही लगाना, ज़रूर लगाना, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन ना बहुत आसान है, पर अगला क्वेश्चन तुम 1 सेकंड में कर सकते हो अगर तुमने याद किया होगा। मैंने तुमको ना इसके पहले जो वीडियो बनाई है उसमें बोला है कि 3 की पावर कम से कम 5 तक और 2 की पावर कम से कम 10 तक तो याद रखो ही, स्क्वायर और क्यूब रूट के साथ। तो अभी देखो तुम यहाँ पे जस्ट ऐसा क्वेश्चन लिखते हो अपना 243 x की पावर 10 y की पावर 5 z की पावर 10 ना। तो अब तुमको अगर 3 की पावर 5 पता होगा तो तुमको पता होगा ये चीज़ कि 3 की पावर 5 ही 243 होता है। तो बस 1 सेकंड में तुम ऐसा लिख सकते हो 3 की 1 सेकंड, हाँ √5 3 की पावर 5 इंटू वाई की पावर 10, सॉरी x की पावर 10, x की पावर 10 y की पावर 5 और z की पावर 10, ठीक है। अब जो मैंने तुमको पहले बताया था कि जब ऐसा करके उसके ऊपर ही लिखा हो ना, ये ऐसा रूट का सिंबल और उसके ऊपर जो भी नंबर लिखा हो उसका मतलब हो जाता है वो चीज़ है, ये जो यहाँ पे लिखा है ये चीज़ डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो यानी 1/5 की बात कर रहे हैं। तो अब तुम इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हो 3 की पावर 5 इंटू 1/5 डॉट x की पावर 10 इंटू 1/5 और फिर उसके बाद y की पावर 5 इंटू 1/5 z की पावर 10 इंटू 1/5। अब सबको काटते चले जाओ। अब देखो ये तो पूरा कट गया, तो हम लोग का 3x का पास 10 था तो यानी कि 5 2 जा 10 यानी कि x स्क्वायर, y 5 पूरा कट गया और z में 10 था तो फिर z का 2, तो हम लोग का आंसर आ गया। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन भी ना सेम ही है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना तुमको, बस एक काम करो। देखो अभी जो वैसे मैंने तुमको एक चीज़ बताया कि अगर पावर x की निगेटिव में दी हो तो हम लोग ऐसा कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ही चीज़ हम लोग को वो दिया है निगेटिव में, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अदला बदली कर देंगे, मतलब ये जो नीचे है इसको ऊपर भेज देंगे और ये जो ऊपर है इसको नीचे भेज देंगे, ठीक। तो हम लोग का हो जाएगा 1 सेकेंड, हाँ हम लोग का हो जाएगा y की पावर 10 अपॉन x की पावर 4 ना। हम लोग का क्वेश्चन जो दिया था उसमें x की पावर -4 था और y की पावर -10 था। अभी यहाँ पे हम लोग के x की पावर 4 हो गए नीचे और y की पावर 10 हो गया ऊपर। अभी होल पावर हम लोग के पास लगी है 5/4 की, तो अब बस इसको 1 सेकंड में तुम अंदर भेजोगे। 10 इंटू 5/4, ये इससे कट गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 2 ना। हम लोग इसको ऐसा नहीं करेंगे, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे, इसको डेसिमल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 इंटू 5/4, ये कट गया, तो हम लोग को मिल गया y की पावर 5 5 जा 25/2 अपॉन x की पावर 5, ये हो गया हम लोग का आंसर। अभी देखो मैंने बताया था ना कि इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर लगाओ तो फिर इन दोनों को तो ज़रूर ही लगाओ। तो अभी जो पहला बताया वो, अब दूसरा ये। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में दिया है और इसकी पावर 5 में दिया है, तो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम यहाँ पे ऐसा सिंपल ही लिख सकते हो, जैसे कि तुमको ये चीज़ तो पता होगी कि √2 इंटू √2 बनता है 2 ना। तो अगर मैं जल्दी में लिखूं तो मैं तो इसको देख के तुरंत लिख सकता हूँ 4√2। अब मैंने 4√2 कैसे लिखा, देखो √2 की पावर 5 है
ना, तो यानी √2 इंटू √2 इंटू √2, ऐसा 5 बार करना है। तो अभी ये दोनों आपस में 2 कर देंगे। देखो इनके पीछे की वजह भी बता देता हूँ, क्योंकि ये है 2⁻1/2, फिर उसके बाद ये भी 2⁻1/2 ना। एक सेकेंड, ये मतलब आपस में पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 1/2 ऐड हो गया, कितना दिया, पूरी पावर होल दिया ना, क्योंकि आधा और आधा ही तो एक बनता है ना। तो उस हिसाब से ये हो गया 2, एक मिल गया हम लोग को। फिर इन दोनों से हम लोगों को एक 2 मिल गया। अब इसके साथ तो कोई रहा नहीं, ये तो आधा ही रहा, तो ये हो गया है √2, तो 2 2 जब 4 होता है, तो अभी 4√2 इसको ऐसे लिख दिया। अभी सेम चीज़ अगर मैं 3 के लिए लिखूं, तो फिर तुमने 3 का वो तो पढ़ा ही होगा ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9√3 हो गया। ठीक है, देखो समझ आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बात एकदम आसान सी है कि यहाँ पे तुमको √2 को 2 होता है, क्यों होता है ये भी बता दिया, आधा आधा एक होता है। तो अब तुम इसके हिसाब से अब तो समझ ही गए होगे ना। मैं इसको अब हटा देता हूँ ताकि आगे हम लोग अपना क्वेश्चन कर सकें। चलो अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया ना। अभी इनटू, अभी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का 49 ना। अब जैसे तुम इसको अलग करके भी लिख सकते हो कि 4/9 इंटू √2/√3 इंटू 36/49। ये मैंने अलग इसलिए कर दिया ताकि तुम 1 सेकेंड में काट सको बिना कोई कंफ्यूजन के। अभी 9 4 जा होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब मल्टीप्लाई में है, तो 4 4 जा कितना होता है 16, 16 √2 बोल दिया मैंने ना। अब उसके बाद ये 9 तो पूरा ही कट गया, तो अब बचा हम लोग के पास 49√3। अब देखो मैंने तुमको अभी एक चीज़ समझाई कि √2 इंटू √2 2 होता है, तो इसका मतलब कि 2 भी तो ब्रैकेट के अंदर जाके रूट ऐसा लिखा हो सकता है ना, मतलब 2 = √4। ये चीज़ समझ आ रही है। जैसे यहाँ पे 16 लिखा है ना, तो यहाँ पे एक ही 16 है, तो ऐसा लिख सकते हो तुम। देखो मैं भी लिखूंगा ना तो समझ आएगा, 2 × 16 × 16, ठीक है। और सेम ऐसे ही अलग अलग कर दिया, वैसे तो पूरा एक लगाना चाहिए था। 49 × 49 × 3, ठीक है। अभी जो 16 बाहर है वो रूट के अंदर 2 होगा, क्योंकि तुमने खुद देखा कि जब 2 रहता है तो वही तो बाहर एक ही देता है खाली ना। तो अब देखो, अभी मैंने तुमको पीछे ही बताया कि तुमको 2 की पावर 10 तक तो याद करनी ही है। तो अब तुमको 16 ये चीज़ पता होगा, अगर याद करोगे तो 2 की पावर 4 है, ये 16 भी 2 की पावर 4 है, और ये जो एक 2 है ये 2 है। तो अभी 2 की पावर 9 होती है 512, तो बस 1 सेकेंड लगा और मैंने बोल दिया ना। अब फिर उसके बाद अब हम लोगों के पास मस्त चीज़ है, 49 × 49 × 3, तो ये मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 7203। तो हम लोगों के पास आंसर क्या आ गया, पूरा अंडर रूट और फिर उसके बाद 512/7203, ठीक है। हम लोग का ये आंसर आ गया, बस इतना ही लिखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उसमें हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि पार्ट 1 जैसा ही है, सेम काम करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अभी देखो यहाँ पे दिया हम लोगों को, क्या दिया है 16। 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है 16। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × -1/5 × 5/2, क्योंकि अभी मैंने बताया पहले ही कि जो ब्रैकेट में रहता है वो तो जाके मल्टीप्लाई ही होना है, तो डायरेक्ट ही पूरा ऐसा लिख दिया। 16 हो गया 2 की पावर 4 इंटू इसकी जो पावर थी, और फिर उसके बाद जो पावर बाहर थी। अभी देखो 5 से 5 कट गया, 2 से -4 कट गया, ये बचा 2, ठीक है। तो यानी 2 की पावर 2 जो यहाँ पे था इंटू -1, बस इतना ही चीज़ बचा है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। तो यानी 2 की पावर -2। अभी यानी कि हम लोग को पता है 2 की पावर 2 होता है 4, तो 2 की पावर -2 कितना हो गया 1/4। 1/4 हम लोग का आंसर हो गया।
अब देखो अगला वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल सेम है पहले वाले क्वेश्चन जैसा। अब कैसे सेम है, क्योंकि इसमें भी सेम तुमको 2 की पावर पता होनी चाहिए। वैसे तो तुम खुद भी ये सोच सकते हो कि 16 2 जा 32 होता है और ये 2 की पावर 4 है, तो ये 1 है, तो फिर 2 की पावर 5 होगा। या फिर जो मैंने बताया कि तुमको 2 की पावर 10 तक तो याद करनी ही है। ऐसे लिख देता हूँ, याद रहे ना, याद करनी है। 2 की पावर 10 तक तुमको याद करनी है, ठीक है। अब तुम इसको बहुत ही आसानी से ऐसे तुरंत लिख सकते हो, 2 की पावर 5 इंटू 1/5 इंटू -3। अब ये 1/5 कहाँ से आया, क्योंकि देखो मैंने बोला ना, जब ये रूट लगा हो और रूट के ऊपर ऐसा 5 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है 1/5। अब ये तुरंत कट गया, तुरंत तुम्हारे पास आ गया 2 की पावर -3, ये हो गया 1/8। 1/8 तुम्हारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो एकदम ही आसान है, ये तो वैसा ही सेम क्वेश्चन है। अब इसमें सेम क्या है कि इसमें अब तुमको 7 की पावर पता होनी चाहिए। अच्छा देखो, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तुमको याद ही हो जाए, क्योंकि बार बार ही आ रहा है। अब तुमने याद ना किया हो तो देखो, जैसे 2 की पावर 10 तक की बात करें तो होता है 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024। ये तो तुम नोट ही कर लो, इसको तो तुम नोट कर लो। और फिर उसके बाद 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 15 तक क्यूब, इतना याद कर लो ना। अब देखो तुम बोलोगे कि सर मैं नहीं याद करूंगा, मैं तो ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो अब देखो तुमको, तुम्हारी मर्जी है, तुमको ना करना हो तुम ना करो। अब तुम 343 को लेके ऐसे बैठ जाओ प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, और या तो याद कर लो तो तुम 1 सेकंड में इसके आंसर दे सकते हो। अब जैसे देखो मुझे याद है तो मैं कह सकता हूँ 7 की पावर ये 3 है इंटू 1/3 इंटू -2। अब ये कट गया, 7 की पावर -2 जो कि हो गया 1/49। अब देखो 1/3 कैसे आया, क्योंकि वो ये चीज़ था। और फिर उसके बाद 343 7 की पावर 3 होता है, तो हम लोग के पास आ गया ना। चलो ये वाला सॉल्यूशन, हाँ ठीक। तो चलो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो ना, तो ये वाला बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्यों मस्त है, क्योंकि इसमें 0.001 की पावर 1/3 करना है। अब इसको ना तुम एकदम सिंप्लीफाई कर लो, जैसे कि तुमने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि ये जो 1/10 होता है ये 0.1 होता है। तो वैसे ये सेम ये हो जाएगा 1 2 3 0 क्यों, क्योंकि 3 नंबर है ना, 1 2 3 है, उसके बाद डॉट लगाए। अभी इसमें जैसे 1 नंबर था तो इसलिए 1 पे लगता था, तो अभी और फिर इसकी होल पावर 1/3। अभी 1/3 कुछ सुना सुना लग रहा है। सुना सुना क्यों लग रहा है, क्योंकि यही तो हम लोगों ने अभी देखा जो रूट में लगा देते हैं, ठीक है। अभी देखो 1 की कितनी ही पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है। 1 की चाहे जितनी पावर हो, चाहे 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या कभी आंसर बदलता है? नहीं, हमेशा 1 ही रहता है। तो यानी 1 की चाहे अंडर में पावर, अंडर रूट में, चाहे कितना भी बड़ा वो नंबर से वो हो रहा हो, इसका मतलब जैसे स्क्वायर क्यूब वो सब कुछ हो रहा हो ना, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 1 को। 1 बोलता है मैं तो 1 ही रहूँगा, तो हो गया 1। फिर उसके बाद लेकिन ये जो है ना, देखो इसमें 3 0 हैं, तो ये हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसा कुछ। अब इससे 3 में से कोई एक बाहर जाएगा ना, तो अभी ये दोनों कट गए मान लो, और ये वाला निकल गया, तो 1/10। अभी 1/10 आया, यानी कि 0.1 तुम्हारा आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन है बहुत आसान, बस एक बार तुमको समझ आना चाहिए। और पेपर में इससे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं तुमसे, और तुम इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। एक बार तो देख लेना ये वाला क्वेश्चन। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्यों मस्त है, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ ना बार बार कि तुमको 3 की पावर और 2 की पावर तो याद कर ही लेनी है। अभी अगर तुम याद कर लोगे तो तुम ऐसे कर लोगे कि 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। फिर 3 की पावर 5 होती है 243, और फिर उसके बाद 2 की पावर 4 होती है 16, या फिर 4 का स्क्वायर होता है। अभी यहाँ पे तुमसे डिनोमिनेटर में 4 दिया तो इसलिए पूरा 2 में तोड़ दिया।
2 की पावर 3 होती है 8। अब देखो ये क्वेश्चन चाहता ही था कि तुम पावर याद रखो, तभी तो देखो तुरंत कटता चला जा रहा है ना, तुरंत कटता चला गया। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 9। अभी तुमने ये चीज़ तो पढ़ी ही होगी ना बेसिक्स में कि x की पावर y हो इंटू एक्स की पावर z हो तो वो हो जाती है x की पावर y प्लस z ना। ये चीज़ तो तुम समझ ही गए होगे। ऐसा z 2 की पावर 4, तो अभी ये हो गया 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9। एक सेकेंड, ये तो 29 हो गया ना, हाँ 2 की पावर 9। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ कि तुम पावर याद कर लो। 2 की पावर 9 जैसे कि मैंने बताया वो 512 होती है, 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अभी तुम ये भी याद कर लोगे तो ये भी फायदेमंद ही रहेगा। जैसे 5 की पावर 3 होती है 125 इंटू 3 की पावर 3 होती है 27 अपॉन हो गया 512। अब देखो इतना मैं कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि 125 इंटू 27 अपॉन 512 ना, तो इसका आंसर क्या होगा। न्यू क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें तुमको क्या करना है कि ऐसा कर दो, देखो 2 की पावर √2 है, √2 की पावर 8 पूछ रहे हैं, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तुमको पहले भी बताया कि √2 इंटू √2 मिलके 2 देता है, मतलब रूट के अंदर अगर जितना भी डबल है ना तो वो बाहर आके उसका हाफ हो जाता है। मतलब ये पावर 8 थी √2 की, तो ये 2 की पावर 4 ही रहेगी, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 8, 5 की पावर तो 8 ही हो जाएगी, डिवाइड कर रहा है 2 की पावर 13/2। अभी 13/2 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसको इतना डेसिमल में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर तुमको इसको आपस में काटने के लिए फिर फ्रैक्शन में ही करना पड़ेगा। और 5 की पावर 13। अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पे तो तुमको फ्रैक्शन में दिया ना, मतलब जैसे x अपॉन वाई, फिर उसके बाद a/b। तो जब ऐसा कुछ पार्ट बन जाए तो बस सिंपली x/y तो रखने दो और फिर इंटू कर दो b/a। वैसे तुमने ये पढ़ा भी होगा कि ये डिवाइड में रहता है तो फिर उसको पलट देते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये चीज़ ना, इतना इसको याद रखना, इसमें यही सेम चीज़ लग जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 13 और अपॉन में हम लोग के पास आ गया 2 की पावर 13/2, है ना। इतना तो, इतने में तो कोई कंफ्यूजन रही नहीं होगी। अब हम लोग इसको काट देते हैं, ये कट गया, फिर उसके बाद ये और ये कट गया। अब हम लोगों के पास 5 की पावर 13 से 8 गया, हम लोगों के पास कितना आ गया, न्यूमरेटर में 5 की पावर 5 आ गया, ऐसा लिख देते ना 5 की पावर 5 इंटू ये हो गया 4 माइनस 13/2 यानी कि 8 माइनस 2 तो हो गया -5/2, 2 की पावर -5/2 न्यूमरेटर में। हाँ तो देखो हम लोग के पास हम लोग का आंसर आ गया। इसको अगली साइड में लिख देता हूँ ना साफ रखने के लिए। हम लोग के पास क्या आंसर आया, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5/2। तो अब हम लोग अपना एकदम आसान वाला स्टेप तो कर ही लेंगे जो हम लोग को पता ही है, 2 की पावर 5/2, है ना। यही आंसर आया, ठीक, हम लोग का ये आंसर आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन भी ना बहुत, हाँ तो देखो हम लोग के पास हम लोग का आंसर आ गया। इसको अगली साइड में लिख देता हूँ ना साफ रखने के लिए। हम लोग के पास क्या आंसर आया,
5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5/2। तो अब हम लोग अपना एकदम आसान वाला स्टेप तो कर ही लेंगे जो हम लोग को पता ही है, 2 की पावर 5/2 है ना, यही आंसर आया है। ठीक, हम लोग का ये आंसर आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन भी ना बहुत मस्त क्वेश्चन था, तो अगर लगाना है इसको तो एक बार ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई कर ही लेना। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो मैं बता दे रहा हूँ कि स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, मतलब ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसे पेपर में ना भी आए लेकिन फिर भी आने की इसकी चांसेस थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये थोड़े से टफ हैं। तो जैसे 4 नंबर के में एक क्वेश्चन तो आ सकता है कोई एक। अब देखो ये वाला करना है ना, तो इसमें ये पावर माइनस में है, ये पावर माइनस में है, ये पावर माइनस में, ये पावर माइनस में। तो सबसे पहले माइनस को नीचे ऊपर करना जो हम लोग को रहता है वो कर देंगे, यानी कि 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये होल हो गया 7/2 से इंटू 5 की पावर -2 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर। ओ एक सेकेंड, इसको हटाना है ना हम लोगों को। हाँ, 7 की पावर 3 और ये 7 की पावर 5 आ गया, और ये 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 आ गया, इसकी होल पावर 5/2। ठीक, हम लोग जानते हैं ना कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं 7 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 3 इसकी होल पावर 7/2 इंटू 7 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 5 की होल पावर 5/2। एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ देखो, इसकी पावर -5/2 थी, -5/2। -5/2 होने का मतलब है कि तुमको इसको वो लिखना पड़ेगा उल्टा करके ना। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे साफ साफ समझा दूंगा। इंटू, अब देखो माइनस है तो यानी कि 5 की पावर 5 7/8 ना, ये चीज़ पलट गई क्योंकि हम लोगों को तो पावर ही उल्टी दी थी। तो यानी हम लोग इसको फालतू ही पलटा, क्योंकि पावर उल्टी दी थी प्लस ये उल्टे थे, तो यानी आपस में कट जाते। 7 की पावर 8 और 5 की पावर 5 और 5/2। ठीक, अभी देखो 7 की पावर 6 इंटू 7/2, क्योंकि वो अंदर जाएगा, अभी होल से है तो इसीलिए ये इससे भी जाएगा, है ना। 5 की पावर 5/2 और 7 की पावर 8 इंटू 5/2। अब इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 42/2, ये कट के 21 हो जाएगा ना, और ये हो गया 5 की पावर 21/2, ये हो गया 5 की पावर 25/2, और ये हो गया 7 की पावर 40/2। ठीक है, इसको भी काट दो। ऐसे यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूँ, मतलब तुम जब लिखना तो इसको ऐसे, मतलब एक और स्टेप लेके इसको, जैसे अभी तुमने पहले ये चीज़ लिखा काटा, फिर उसके बाद एक और स्टेप लेके यहाँ पे लिखोगे 20 और यहाँ पे लिखोगे 21। अब तुम इसकी पावर को आराम से माइनस कर सकते हो, यानी 7 की पावर 21 माइनस 20 इंटू 5 की पावर 25/2 माइनस 21/2। अब ये हो गया 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4/2। अब 4/2 भी कट के 2 ही होगा, तो यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो गया 7 इंटू 5 का होल स्क्वायर, 7 इंटू 25, अभी 25 7 जा कितना होता है 175, आ गया आंसर तुम्हारा। ओके, तो अब हम लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट कर लिया है, अब हम लोग को यहाँ पे तीसरा पार्ट करना है। तो अभी हम लोग को जस्ट सिंपल सिंप्लीफाई कर देना था, लेकिन अभी यहाँ पे देखो हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हम लोग का LHS है और ये RHS है, तो LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है, यानी कि 3/5 बनाना है, ये जो इधर इतना लिखा है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी तुमको जो बेसिक सा रूल अभी वहाँ पे समझ रहे थे, अभी वहीं यही सब चीज़ें लगा दो। जैसे 3 की पावर 1/2
इंटू 5 की पावर -3/2। अभी ये बाई टू कहाँ से आया, क्योंकि रूट की पावर होती है, हम लोगों ने पीछे देखा था। फिर इस डिवाइडेड बाई 3 की पावर -1/3, ये 1/3 आया क्योंकि बताया ना यहाँ पे ऐसे 3 लिखा हो, इंटू 5 की पावर 1/2। ठीक है, इतना एक जगह पे। फिर इंटू 3 की पावर 1/6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 1/6, ये कट गया, 1 बचा। तो अभी तुम देखोगे कि क्वेश्चन तुमको कुछ ऐसा दिया है, 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर -3/2 इस डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 1/3 -1/3 से 5 की पावर 1/2, और फिर उसके बाद ये डिवाइड होने के बाद इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ तुम देखोगे। अभी देखो, तुमको एक बेसिक सा रूल बताया था ना मैंने, इधर मैं समझा रहा हूँ कि जब अगर डिवाइड में रहता है x की पावर ना, x की पावर मान लो a और b, तो फिर ऐसा कुछ हो जाता है x की पावर a माइनस b ना। तो अभी तुम देखोगे कि तुम्हारा न्यूमरेटर में भी 3 है और 5 है, और डिनोमिनेटर में भी 3 5 है, और मल्टीप्लाई में देखो ऐड हो जाता है। जैसे कि ये रूल है वैसे ही मतलब डिवाइड में रहता है तो माइनस होता है, और मल्टीप्लाई में अगर रहेगा तो ऐड हो जाएगा। तो अभी देखो मल्टीप्लाई भी 3 5 हो रहा है। तो अभी देखो तुम इसको ना एकदम सिंपल, मतलब सिंपल सा लिख सकते हो। इसमें तुमको बहुत ज़्यादा कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, बस 3 की पावर 1/2, ठीक है, माइनस -1/3। अभी क्योंकि ये डिवाइड में था तो माइनस तो इसके पास खुद ही का है, प्लस 1/6 इंटू 5 की पावर -3/2 -1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं कुछ ऐसा एकदम आम, मतलब सिंपल से लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू 5 की पावर -4/2 प्लस 1 ना। इसको सबको मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐड कर दिया, अब ये कट जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 की पावर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू 5 की पावर -2 प्लस 1। ठीक है, अब तुम इसका एलसीएम ले लो, तो फिर एलसीएम लेने के बाद तुम्हारा आ जाएगा, देखो एलसीएम ले लो या बस जल्दी जल्दी कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से। अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो सबसे बड़ा यहाँ पे 6 है, मतलब, और ये दोनों 6 के मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो 3 2 जा भी 6 होता है, 2 3 जा भी 6 होता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया ना जल्दी जल्दी करने के लिए। अभी तुम्हारे पास ये आ गया 6/6, सबको ऐड कर लोगे, अभी जो मल्टीप्लाई किया है 3 + 2 + 1 6, और ये सब कुछ तो 6 बन ही जाएगा, ये कट गया, इंटू 5 की पावर -1। अब तुमको पता है माइनस की पावर रहती है तो नीचे चली जाती है, 3/5 आंसर। और हम लोग को प्रूफ भी यही करना था, 3/5, तो यानी कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक, अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग को सेम काम करना है। अब देखो एकदम बेसिक रूल से चलो तो फिर मतलब तुमको यहाँ पे सब कुछ तोड़ देना है एकदम छोटे लेवल पे। जैसे कि तुमको पता है 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो तुम उसको कुछ ऐसा लिख सकते हो ना, 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 -3 इंटू 5 की पावर 0। देखो किसी की भी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 रहेगी, तो यानी कि ये 1 -1/9। अभी 1/9 क्यों लिखा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो ये बाहर चला गया। अभी देखो क्योंकि 1 का स्क्वायर कुछ भी हो वो तो 1 ही देगा ना हमेशा, तो इस पे अंडर रूट तो आने वाला है नहीं, तो इसीलिए ये होल की पावर हो गया, होल का स्क्वायर हो गया। अब देखो कटता चला जाएगा, तो क्वेश्चन खुद ही तुमको ऐसा देता ही है कि तुम उसको आराम से काट सको। अभी हो गया 3 की पावर 3 -3, 3 1 जा 3 ना, और -9। अभी -9 क्यों, क्योंकि ये देखो ये इतना पोर्शन देखो,
यहाँ पे तुम्हारे पास -1/9 की पावर -1 है, तो ये ऊपर आ जाएगा ना। ठीक, अभी 3 की पावर 3 तुमको पता है 27 होता है, और फिर 9 3 12 होता है, तो 15 आ गया, और 15 ही तुमको प्रूफ भी करना है, तो ऐसा लिख दो एंड प्रूव। अब यहाँ पे भी काम तुमको एकदम सेम ही करना है। अभी प्रूफ वाले जो है ना, देखो इसका एकदम आसान सा यही रूल है कि तुमको सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, जैसे बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे 1/2 2 × -2। अभी ये कैसे लिख लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों के ऊपर होल लगा दिया ना, समझ रहे हो ना। इसको अंडर रूट कर दो तो फिर ये 2 ही तो देगा। ठीक, फिर -3 × 2 की पावर 3 × 2/3। अब 2 की पावर 3 8 होता है, किसी की पावर 0 हो वो 1 होता है। फिर उसके बाद ये 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अभी हम लोग जैसे यहाँ पे सिर्फ वो डाल देते हैं ना LHS। देखो यहाँ पे खाली LHS लिख रहे हैं, जब खाली LHS लिखो तो ऐसे LHS ऊपर डाल दो, ताकि मतलब तुम करो तो फिर कंफ्यूज ना हो टीचर कि तुम कर क्या रहे हो। LHS डाल दोगे तो समझ जाएगा तुम LHS सॉल्व कर रहे हो, और अगर नहीं डाले रहोगे तो वो समझ भी जाएगा, तब भी तुम्हारे मार्क्स को काट सकता है, बोलेगा कि मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या किया, तो आधा एक नंबर तुम्हारा वो काट सकता है। 1/2 की पावर -4 -3 × अब देखो यहाँ से 3 3 कट गया, 2 का स्क्वायर × 1 प्लस 3/4 की पावर -1। ये -1 क्यों, क्योंकि ये 2 तो कट गया, तो अभी ये हो गया 2 की पावर 4, क्योंकि माइनस में है तो ये ऊपर चला गया। 2 की पावर 4 -3 × 4 ना, 2 का स्क्वायर प्लस 4/3, ऐसा 4/3 है, इसमें ऐसे ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ क्योंकि ये -1 था ना। अब तुम खुद देखोगे 16 - 12 प्लस 4/3, इसको साइड ऐसे कर देते हैं। अभी 16 से 12 गया तो कितना बचा, 4 4 प्लस 4/3 हो गया ना 16/3। खुद ही कर सकते हो तुम, यहाँ से 3/1 लो, मल्टीप्लाई करके खुद देख लो। हाँ देखो अगला वाला क्वेश्चन है थोड़ा मस्त क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने कर रहे थे वो खाली न्यूमरेटर में रहता था। अभी ये वाला जो क्वेश्चन आया है इसमें हम लोग को डिनोमिनेटर का भी काम है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को बेसिक रूल जो करना रहता है वो कर देंगे। जैसे देखो 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर उसके बाद हम लोग को पता है 2 5 × 10 होता है, तो उसमें तोड़ दिया। फिर अभी और कुछ चेंज नहीं करते हैं, जैसे डिवाइड है तो डिवाइड ही रहने देते हैं, बाकी 4/3 × 5 की पावर -7/5। और इधर एक सेकेंड, इधर LHS लिख देना सबसे ऊपर, LHS खाली हम लोग लेंगे, और फिर 2 की पावर 2 × -3/5 × 2 × 3। ठीक है, अभी इतना तो समझ आ रहा होगा ना हम लोगों ने क्या किया। अभी तो हम लोगों ने बस बेसिक चीज़ किया है। अभी देखो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो डिवाइड वाला है ना, इसको अब अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे। मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। तो चलो कर देते हैं तुरंत। 2 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/3 × 2 की पावर 1/2, क्योंकि ये कट गया, अपॉन 2 की पावर -1/5 × 5 की पावर -1/5 × 5 की पावर 3/5। डिवाइड नहीं ना, मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग। इंटू 3 की पावर 4/3। और एक सेकेंड, ये तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे चला जाएगा, यानी कि 2 की पावर -6/5 ना, 2 3 6 × 2 × 3
अपॉन 3 की पावर 4/3 इंटू 5 की पावर -7/5। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया। अभी देखो इसके बाद जो अगला स्टेप करेंगे ना, वो हम लोग थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे कि करें, क्योंकि हम लोग का अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो इतना उसमें तो लिख नहीं सकते ना। वो स्टेप मतलब रहेगा इसी के हिसाब से। देखो जैसे अभी अगला स्टेप, तो इसमें हम लोग सिंपली जितने भी आए थे, हम लोग को ये चीज़ तो पता है ना कि जब डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस और मल्टीप्लाई में तो ऐड, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1/2 माइनस 1/5 ना। यहाँ नीचे से ये चीज़ ले लिया हम लोगों ने ना, ऐसे टिक लगाते जाते जो जो ले लिया। फिर 2 की पावर 1/2 है प्लस में, प्लस 1/2 माइनस 6/5। अभी ये तो मल्टीप्लाई में था तो इसलिए इसमें खाली एक ही बार माइनस लेंगे, और फिर उसके बाद ये 2 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, अभी हम लोग को देखो इतनी सारी पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोगों ने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। ठीक, 2 के सारे ख़त्म हो गए। अभी हम लोग 3 का लेते हैं, तो इंटू 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, इस पे भी टिक लगा देते हैं। फिर उसके बाद 3 की पावर 1 है हम लोगों के पास, ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी, प्लस 1 -4/3। अब देखो यहाँ पे हम लोग सब कुछ लिख रहे हैं तो 5 भी लिखेंगे। अभी तुम बोलोगे 5 तो नीचे है दोनों ही केस में, देखो एक यहाँ पे बाकी 2 यहाँ पे ना। तो देखो अब जब हम लोग इसको ऊपर लिखेंगे तो बस इसकी पावर को हम लोग को जो प्लस में वो माइनस करनी है और जो माइनस में वो प्लस करनी है। देखो जैसे 5 की पावर -1/5 है तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? 5 की पावर 1/5। फिर उसके बाद ये 3/5 प्लस में है तो -3/5। अब इसके बाद अगली प्लस में हम लोग के पास कौन सी है? 7/5, क्योंकि 7/5 नीचे माइनस में थी। 1/5, 3/5, 7/5। ठीक, चलो अभी देखो हम लोग को सबसे पहले मतलब क्या कहते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि बेस सेम कर सके ना। तो फिर चलो ले लेते हैं। तो अभी देखो 2 और 5 ही है तो बेस लिया 10, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। अभी देखो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो ये हो गया प्लस, तो फिर ये हो गया 2। फिर उसके बाद +5 +10, और माइनस में हम लोग के पास क्या? माइनस में 12 आ जाएगा ना। अभी देखो तुम सोच रहे होगे ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो अभी देखो हम लोगों ने 10 ले लिया, तो जैसे देखो ये 1 है ना, तो इसको 10 इंटू 1/10 ऐसे सब कुछ मल्टीप्लाई करना है। 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब बाकी सब तुम समझ रहे हो इतना, तो क्योंकि तुमको इतना बेसिक आना ही चाहिए। 3 की पावर में बात करें तो 3 में हम लोग के पास है 1/3 प्लस 3/3, 3/3 मतलब 1 -4/3। तो अभी तुम देखो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास 4/3 -4/3 है। 4/3 -4/3 इंटू 5 की पावर। अभी देखो 5 में तो तुमको कोई चिंता ही नहीं, 5 में तो सब का बेस 5 पे ही है, तो यानी कि ये हो गया 8/5 ना, 7 + 1 और माइनस 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 -3/5। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2 की पावर 5 5 10 10 10 20 22 -12/10 इंटू 3। अभी देखो 3 की पावर 0, क्यों? क्योंकि ये और ये तो आपस में माइनस हो गए। और 5 की पावर है तुम्हारे पास 5/5 ना, 5 की पावर है 5/5 हम लोगों के पास। अब ये हो गया 2 की पावर 10/10 इंटू 1 इंटू 5। अब ये तो कट गया ना, और फिर ये भी कट गया, तो 2 5 जा कितना होता है? 10। तो हम लोगों ने अपना आंसर क्या कर दिया? प्रूव कर दिया, कह सकते हैं प्रूव। हम लोग को यही तो प्रूव करना था, 10। ये देखो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल भी घबराना मत कि इसमें तो रूट ऐसे लगा है और इसमें तो ये देखो 0.00 में दिया है। इसको तुमको बस सिंपली लिख देना है, पहले तो एकदम बेसिक चीज़ लिखनी है। अब ये समझ आ रहा होगा ना ये चीज़ क्यों लिख दी, क्योंकि ये तो रूट में था, ये रूट की पावर और ये 2 का स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे कर दिया, क्योंकि देखो 0.1 इंटू 0.1 क्या देगा तुमको, 0.01, यही चीज़ दिया है तो इसको ऐसा तोड़ दिया हम लोगों ने, -3 की पावर 3 इंटू 2/3। अभी देखो अगर तुम सोचो कि यार मेरे को आइडिया कैसे आएगा कि मुझको इसको तोड़ना ही है, तो देखो ज़्यादातर ये क्वेश्चन तुमको एकदम सिंपल करने के लिए दिया ही रहता है कि तुम इसको छोटे में तोड़ दो, और देखो इसकी पावर डिवाइड में अक्सर इसीलिए दी जाती है तुमको, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे उनको पता है कि स्क्वायर बनेगा तो इसलिए इन्होंने 1/2 दिया है। और अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो फिर धीरे धीरे तुमको सब कुछ समझ आने लगेगा एकदम आराम से। अभी देखो जो जो कट रहा है वो काट देते हैं, जैसे ये कट गया, अभी हम लोग का ये कट गया, हम लोग के पास क्या क्या आ गया, 0.1 का पावर -1, -3 का स्क्वायर ना, इतनी चीज़ तो समझ आ रही ना। अभी देखो पहले इसको छोड़ देता हूँ, पहले इसको लिखते हैं, तो ये हो गया, देखो 0.1 का मतलब है 1/10, 1/10 की पावर -1 यानी कि 10, ठीक है, ये हो गया 10, 9 का स्क्वायर 9। अभी इसको लिखता हूँ, 1/4 को अंडर रूट डाला, अब 1/4 को अंडर रूट डालेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो 1 तो सबका होता है और ये 2 का, तो ये हो गया ना, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ये हो गया 1/2 + 10 - 9, तो ये हो गया 1/2 + 1 यानी कि 3/2, 3/2 प्रूफ करना था, 3/2 प्रूफ करना था, तो अब हम लोग कह सकते हैं हेंस प्रूव। चलो ये वाला प्रूफ हो गया ना। अब अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में भी हम लोग को 3/2 ही प्रूफ करना है, पर इस बार क्वेश्चन अलग है, ठीक है, और हल्का सा तरीका भी अलग होगा, क्योंकि देखो इसमें तुमको ये सब मिला है, एन वेरिएबल्स मिले ना कि कांस्टेंट। तो अभी देखो जैसे मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, तो अभी इसको मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, 2 की, एक सेकेंड, 2 की पावर n + 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 अपॉन में 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 -2n, है ना। अभी मैंने ये चीज़ कैसे लिखा, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ पता है ना कि a की पावर x इंटू a की पावर y, उसको लिख सकते हैं कि पावर x + y। वैसे ही इस क्वेश्चन में 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 को लिख दिया था 2 की पावर n - 1, तो ये चीज़ से हम लोगों ने इसमें तोड़ दिया। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग ना 2n को कॉमन ले लेते हैं। चलो 2n को हमने कॉमन लिया तो क्या मिला, हम लोग को यहाँ पे मिला 1 + 2 की पावर -1 ना, क्योंकि ये देखो ये 2n कॉमन लिया तो ये तो एक 2n हो गया, तो ये 1 हम लोग के पास आया और ये भी 2n में था तो ये तो पूरा पूरा मिल गया। अब सेम नीचे भी 2n को कॉमन लेता हूँ, तो 2n को कॉमन लेने पे हम लोग को नीचे क्या मिला, हम लोग को नीचे मिला 2 - 1, हाँ 2 - 1। अभी ये कैसे मिला, क्योंकि ये तो देखो 2n इधर से 2 की पावर ना 2 की पावर 1 2, और ये तो 2 की पावर n और 2 की पावर n। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम अलग है, क्योंकि अभी तक जितने भी कर रहे थे वो कांस्टेंट में कर रहे थे, अभी लेकिन ये जो कर रहे हैं ये वेरिएबल में कर रहे हैं। तो अभी देखो तुम ऐसे 2n कट गया, फिर उसके बाद तुम्हारे पास बचा 1 + 1/2, क्योंकि ये है ना 2 की पावर -1 अपॉन 1,
अभी हम लोग को पता है 1+1/2 क्या होता है, हम लोगों ने अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखा था 1+1/2 का क्या आंसर आया। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 1+1/2 इज इक्वल टू 3/2। हम लोग का आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव। ओके चलो ये वाला समझ आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत आसान है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग को सब कुछ छोटे छोटे में तोड़ना है। तो देखो अभी 64 जो है वो 4 की पावर 3 होता है। तो अभी बताओ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 2 की पावर 6 ना लिख के 4 की पावर 3 क्यों लिख रहा हूँ, ताकि 3 से 3 आसानी से काट सकूँ। और देखो 125 होता है 5 की पावर 3। तो देखो ये लोग तुमको ऐसा क्वेश्चन देते ही हैं कि तुम बस तुरंत काटते चलो, बस तुमको याद होना चाहिए। अब जैसे देखो 256 जो है वो 4 की पावर 4 होता है, और जो 625 है वो 5 की पावर 4 होता है। अब देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, बताओ। यहाँ पे लग रहा है ना बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ज़रा ब्रैकेट के बाहर तो देखो, यहाँ पे तुमको 0 दिया है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ये चीज़ तो मतलब तुरंत ही हो गया तीसरा स्टेप। अभी 4 की पावर क्या है तुम्हारे पास, -2। 5 की पावर क्या है, -2। प्लस बचा क्या तुम्हारे पास, ये कट गया, ये कट गया। 1/4/5 + 1 ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाली LHS की बात कर रहे हैं। अभी RHS हम लोग उधर कंपेयर नहीं कर रहे। तो अभी देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, और प्लस वो 5/4 + 1। अभी मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे खुद देखोगे 1/4/5 है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों जो है ना दोनों की पावर माइनस में है, तो ये 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ 25/16 + 5/4, मतलब 5/4 + 16/16 है ना। 1 का तो 16/16 तुरंत हो गया। अब इसको जो ये चीज़ है इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दे तो ये सब कुछ 16 बन जाए। तो क्या हो गया 25 + 20 + 16 अपॉन 16 ना। अभी 20 36, 36 में 20 56, और 56 में 61, 61/16। हाँ 61/16। और हम लोग को प्रूफ भी सेम चीज़ करनी थी, मतलब कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये जो अभी तुमने जो ये तीसरा पार्ट कर लो, उसमें मुझको सबसे सही यही क्वेश्चन लगा है जो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको बस इसके बाद बताता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है और वो सेकंड लास्ट है, तो आखिरी भी जान लो तब वो करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग इसको भी पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास 0 लगा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बची 1। अब देखो ये 0.1 की पावर क्या दिया है तुमको, -1। इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ 1/10 की पावर -1, यानी कि 10 है ना, क्योंकि ये ऊपर चला गया ना, माइनस को प्लस करने के लिए 10 की पावर 1। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही ना कि मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। तो कुछ कह सकता हूँ कि ये हो गया 1/10। अभी यहाँ पे 8/3, 8/3 क्यों, क्योंकि पावर माइनस में थी तो मैंने तुरंत रिवर्स कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई में देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27/8। मतलब मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्यूब ले रहे हैं। तो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 + 3 है ना। क्यों +3 क्यों हो रही है तो तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि 3 की पावर -1 थी। अब ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 9। तो ये क्या तुमको दे रहा है 9 की बाई, ये कितना हुआ हम लोग के पास 9 -9, हाँ -9, सॉरी हाँ -9। और एक सेकेंड जरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये माइनस में था, हाँ ये माइनस में था। तो 9 - 6, तो ये हो गया -9 बाई, ओ एक सेकेंड 3, सॉरी साफ साफ कर देता हूँ इसको, ये चीज़ को
क्या हो गया, ये हो गया -9 अपॉन में ये हो गया 9 और ये हो गया -3, यानी कि -9/6 जो कि कट के हो गया -3/2, यानी कि हम लोगों ने अपना क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। चलो ऊपर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सबसे मस्त वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, तुमको सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 3 की पावर -3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू √2 इंटू 7 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 25, हाँ। और फिर 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, यानी 5 की पावर -4/3 इंटू 3 की पावर -4/3 इंटू 3 की पावर 1/3। ठीक है, इतना चीज़ लिख दिया हम लोगों ने, आराम से समझ आ गया। अभी 3 की पावर -3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7√2 और फिर ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर जरा कोने में आ जाता हूँ ताकि समझ आ सके। तो इसको लिख सकता हूँ ऐसा 1/5 की पावर 2 इंटू -1/, माइनस कहाँ से आ गया, एक सेकेंड, हाँ ना। तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2/3, यानी अब इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर -2/3, यानी ये हो गया 5 की पावर -2/3 इंटू 5 की पावर -4/3 इंटू 3 की पावर -4/3 इंटू 3 की पावर 1/3। चलो अब हम लोग ना इसको अगले उस पर नोट कर लेते हैं। 3 की पावर -3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7√2 5 की पावर 2, 5 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 4/3, 3 की पावर 4/3 इंटू 3 की पावर 1/3। देखो ये पावर पॉजिटिव में है ना, क्वेश्चन में तो पॉजिटिव में दिया है, यहाँ पे लिख दिया था, हाँ ये पावर पॉजिटिव में है। चलो फिर इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे तुम देखोगे कि 3 ऊपर है, तो ये दोनों चीज़ नीचे क्यों है, इसको भी ऊपर भेज देते हैं। 3 की पावर -3 + 2 -4/3, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी ये +4/3 -1/3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7√2 अपॉन 5 की पावर 2 -2/3 -4/3। तो अभी तुम देखोगे ये क्या हो रहा है, 2/3 4/3 यानी -6/3, -6/3 यानी -2, तो ये -2 कट गया, यानी ये चीज़ कट गया तुमसे ना। तो अभी ये चीज़ को सॉल्व करो। 3, तो चलो इसको भी 3 दे दो, इसको भी 3 दे दो, तो ये कितना हो गया 9/3 + 6/3 + 4/3 -1/3। तो अभी तुम ये यहाँ पे सेम चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 6/3 4/3 10/3 और -1/3 -9/3 क्या हो रहा है -10/3, यानी ये सारी पावर आपस में कट गई, सब कुछ कट गया, मतलब 5 की भी सारी पावरें कट रही हैं, 3 की भी कट रही हैं, तो तुम्हारे पास बच क्या रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 7√2, यानी कि कह सकता हूँ मैं 4 इंटू 7√2। अब तुम इसको क्या कह सकते हो 28√2, और मुझको लगता है तुमको यही प्रूफ करना था। हाँ देखो प्रूफ हो गया ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सारे प्रूफ कर डाले।